दोस्तों नमस्कार। आज के ऑडियो हम वहीं से प्रारंभ करते हैं जहां से छोड़ी थी। तो दोस्तों, शेयर का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि कंपनी के शेयर की जो कीमत है उसका ग्रोथ रेट पिछले 5 से 10 सालों तक का ठीक ठाक रहा हो, वैसे 5 वर्षों का ठीक रहा हो। समय बढ़ने के साथ साथ कंपनी की कैपिटल वैल्यू बढ़ती है तो उसके हिस्से का मूल्य भी बढ़ता है। तो जिसका हम चुनाव करें उसके पिछले 5 साल के दौरान उसकी जो कैपिटल वैल्यू में बढ़ोतरी, शेयर की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उसका हम जरूर ध्यान रखें और वो ठीक ठाक हो। 10वां बिंदु है कि जिस शेयर का हम चुनाव कर रहे हैं वो एक दिन के लिए हमें उसको अपने पास नहीं रखना है। उसके साथ हम संबंध कम से कम 5 साल या 5 साल से अधिक 10 वर्षों का संबंध हमें बनाना है, उसे अपने पास रखना, अपने पोर्टफोलियो में रखना है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो उसका व्यवसाय हो वो कुछ इस तरह का व्यवसाय न हो कि वो अनस्टेबल हो, उसके व्यवसाय में स्टेबिलिटी हो और ये हम पूर्वानुमान लगा सके कि इस व्यवसाय में उसे 10 वर्ष तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने की कोई संभावना नहीं है। 11वां बिंदु है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इस कैपिटल में जो कंपनी के ऊपर जो लोन होता है वो भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि उसका भी प्रयोग व्यापार में होता है। तो उसकी कैपिटल और जो बोरोइंग है वो कुल अमाउंट जो है वो हुई कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसका जो रिटर्न का परसेंटेज है वो परसेंटेज पिछले 5 वर्ष का ठीक होना चाहिए। अगला बिंदु 12वां हम ये देखेंगे कि कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के किसी सेक्टर इंडेक्स में उसका नाम शामिल हो। एनएससी चुनाव करते समय गुणवत्ता के तमाम बिंदुओं को ध्यान रख करके ही अपने इंडेक्स में शामिल करती है, इसलिए हम इस बात को समझ सकते हैं कि अगर वो किसी एनएससी के इंडेक्स में शामिल है तो कम से कम उसकी गुणवत्ता ठीक होगी, यह थोड़ा विश्वास होता है। 13वां बिंदु है कि बहुत छोटी छोटी कंपनी में पैसा लगाने से जोखिम की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी कंपनियां जो हैं उनमें उतार चढ़ाव बहुत होता है, दरों के उतार चढ़ाव बहुत होता है। तो जिस कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं उसकी मार्केट कैपिटल कम से कम 20,000 करोड़ से अधिक हो, ऐसी बड़ी कंपनियों में ही पैसा लगाएं ताकि जोखिम की संभावना कम हो। 14वां बिंदु हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि मैं तो शेयर का चुनाव करके उसमें पैसा लगा रहा हूं, लेकिन मुझे साथ साथ ये भी देखना है कि एफआईआई, डीआईआई, इंश्योरेंस कंपनी जिसमें हमें पैसा लगाना है उनका पैसा उसमें उचित अनुपात में लगा हो। इससे यह विश्वास होता है कि दूसरे बड़े निवेशकों का भी इस कंपनी में निवेश पर भरोसा है। तो दोस्तों, अगला बिंदु है कि कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा है। इसकी पहचान ये है कि ये हर स्थिति में अपने सेक्टर के तुलनात्मक सबसे महंगा स्टॉक, इसका पी हाई पी रहता है। कुछ तकनीकी शब्द हैं, इनका हम अगले वीडियो में बतलाएंगे। तो मित्रों, हमारे ये पिछले वीडियो और इस वीडियो को अगर देख करके आपको अगर चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।